So, hello everyone, welcome back to all of you on our YouTube platform Let's Transform Classes. I hope you all are well and your studies are going well. So, this is the intro part of the exercise 1.3 and this is the part 2 of the exercise 1.3 है ना. जो part 1 है वो हम already discuss कर चुके हैं और इस part 2 में एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 लेफ्ट हैं आपके एक्सरसाइज के, है ना, इंट्रो पार्ट में जो गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक्स में. सो चलो हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं. सो एग्जाम्पल 10 सेज सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल, है ना. इसके पहले वाला जो पार्ट है उसमें हम क्या देख रहे थे, एक्चुअली जो रेशनल इरेशनल नंबर है तो उनका प्रूफ दिख रहे थे, है ना. तो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, यदि कोई नंबर इरेशनल है तो प्रूफ करना है कि कैसे, है ना. ये जो चीजें हैं ना 5 माइनस रूट 3, सो दिस इज वी नो दैट कि दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल एंड वी नो दैट कि इफ वी सब्सट्रैक्ट रेशनल माइनस इरेशनल सो रिजल्ट इज ऑलवेज बी इरेशनल. यस और नो, ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में. इट मीन्स इन आवर 9th क्लासेस और इन दी चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना. तो थोड़ा सा यदि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप 9th का जो पार्ट चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आप ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, रेशनलिटी रेशनल नंबर से रिलेटेड. तो आप थोड़ा सा वहाँ देख सकते हैं. बट चलो अभी अपन देखते हैं. हम ये जानते हैं कि रेशनल में से जब भी कोई एक रेशनल नंबर माइनस करेंगे सो वी गॉट इरेशनल, है ना. बट हमें यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है कि हाउ. तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ देना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो बोल रहे हैं ना हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, है ना. क्या बोल रहा है, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. ये बोल रहा है कि इरेशनल है. तो चलो हम एक काम करते हैं, हम इसका अपोजिट लेके अज्यूम करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल है. ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि यदि इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा. तो चलो रेशनल लेके चलते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है अपने सामने. सो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. सो लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल. ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया है कि 5 माइनस रूट 3 जो है ना वो रेशनल है ना. अब जब रेशनल है तो हम जानते हैं कि एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. यस और नो, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. यदि ये 5 माइनस रूट 3 रेशनल है तो हम इस 5 माइनस रूट 3 को p अपॉन q के इक्वल राइट कर सकते हैं. यस और नो, आपने बोला ऐसा हम एज्यूम, है ना, अजम्पशन ले रहे हैं. हम ऐसा एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है ना वो रेशनल है. तो रेशनल है तो हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है. सो 5 माइनस रूट 3 को हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 अंडर रूट 2 की जो इरेशनलिटी प्रूफ की थी, वहाँ भी हमने ये चीज़ कर चुके हैं. रूट 3 की इरेशनलिटी हमने थोड़ा सा छोड़ के रखी है, वो सेम है बिकॉज रूट 2 का जैसा भी प्रूफ किया है एज इट इज आपको रूट 3 का प्रूफ करना है ना. 5 माइनस रूट 3 इक्वल p by q. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. और रेशनल हैं तो p by जो q है ना इन दोनों को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म इट मीन्स इनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके. इट मीन्स हम सीधा सा ये बोल दें कि p एंड जो q है ना इनका SCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना. SCF 1 और अभी जस्ट से कि p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर, है ना, बिकॉज को प्राइम भी वही होते हैं जिनका SCF 1 होता है. तो चलो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल p by q. अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, इस माइनस रूट 3 को ट्रांसपोज करते हैं उस साइड और p by q को यहाँ लेके आते हैं. सो 5 माइनस p अपॉन q इज इक्वल, व्हेन वी ट्रांसपोज दिस माइनस रूट 3 टू दिस साइड सो दिस विल बिकम्स विद द प्लस साइन. सो दिस इज इक्वल रूट 3, है ना. अब देखो यहाँ पे यहीं से रिलेशन यदि हम फॉर्म करने की कोशिश करें तो दिस 5 इज रेशनल एंड दिस p by q भी हमने क्या कंसिडर किया है कि p by q भी क्या है, एक रेशनल नंबर है. p by q भी क्या है, रेशनल. एंड रूट 3 तो जो एग्जाम्पल 9 है उसमें हमने प्रूफ करना है कि जो रूट 3 है ना वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है. तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर. जब आप करोगे ना प्रूफ तो इरेशनल नंबर निकल के आएगा. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही कि एक रेशनल, सेकंड वाला भी रेशनल है. तो रेशनल माइनस रेशनल, तो ये रिजल्ट इरेशनल कैसे पॉसिबल है ना.
रिजल्ट भी रेशनल आना था, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या है कि या तो अब जो हमने एज्यूम किया है कि 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल, या तो ये रॉन्ग है ना। चलो थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। P एंड Q ये क्या है, इंटीजर हैं, 5 भी इंटीजर है, और हम जानते हैं सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, ऑल दी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। बट सारे के सारे रेशनल इंटीजर होते हैं ये हम नहीं बोल सकते, बट हाँ ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, एंड 5 इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये सारे क्या है, रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल, तो रिजल्ट भी रेशनल आना था, बट रिजल्ट क्या मिल रहा है, रूट थ्री इट मीन्स इरेशनल। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने एजम्पशन लिया है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स अपोज कर रहा है वो जो अपन ने लिया है। हमने बोला 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल, बट यहाँ पे देखने में पता पड़ रहा है कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन लिया है वो इस चीज का अपोज हो रहा है कि 5 माइनस पी बाय क्यू, या फिर इसी को थोड़ा सा और यदि अपन राइट करें तो इस क्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल रूट थ्री। सो अगेन दिस इज रेशनल and this is irrational, so rational cannot be equal to irrational, yes or no। it means हम बोलेंगे कि हाँ जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया है वो रॉन्ग है। राइट करेंगे यहाँ पे our assumption has gone wrong, so this contradiction shows that कि this 5 minus root 3 is not a rational number, or we can say कि this 5 minus root 3 is a irrational number, so this is the proof। clear। हमने जो एजम्पशन लिया है एक्चुअली वो क्या हो चुका है, वो रॉन्ग हो चुका है। तो उस बेस पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों का जो अपोज हो रहा है वो शो कर रहा है कि जो 5 माइनस रूट थ्री है वो आपने रेशनल लिया था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज इरेशनल नंबर। ऑलराइट, तो चलो एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो क्लियर है। नाउ एक और एग्जाम्पल लेफ्ट है आपकी बुक में, तो वो और देख लेते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस इसके साथ ही हम लोग अपने एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे ना। सो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11, सो दैट बस 5 माइनस रूट थ्री के प्लेस पे ना 3 रूट 2 कर देना है, 3 रूट 2, सो दैट 3 रूट 2 इज रेशनल। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, चलो जल्दी से करते हैं हम। लेट सेम एज्यूम कर लेना, लेट 3 रूट 2 इज, यहां पर रेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल लेके चलेंगे, इज रेशनल। अब जब रेशनल है तो 3 रूट 2 इज इक्वल, वी कैन राइट p बाय क्यू, यस एंड नो। और सेम वही p एंड q आर इंटीजर and q is not equal to 0 and p and q should be co-prime number। चलो अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक चीज़ और करते हैं, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और रूट 2 को यहीं रखो, तो रूट 2 इज इक्वल p अपॉन, ये जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इट मीन्स q के साथ आ जाएगा, 3q, यस और नो। अब यहाँ पर देखने में क्या है, p q एंड 3, p q एंड 3 ये क्या है, इंटीजर्स हैं, p q एंड 3 आर इंटीजर्स, एंड वी नो दैट कि व्हेन वी डिवाइड इंटीजर्स बाय इंटीजर्स तो रिजल्ट आल्सो विल बी इंटीजर्स। इट मीन्स p 3 q इंटीजर्स हैं, और जब ये इंटीजर्स हैं तो p अपॉन q, इट मीन्स यदि कोई एक नंबर ऊपर और एक नीचे इस फॉर्म में राइट है तो वो नंबर क्या होंगे, रेशनल इंटीजर्स। So p upon 3q is rational, और we can say कि will be rational, है ना। ये जो p upon 3q है वो क्या होगा, रेशनल होगा। but we know that
√2 जो √2 है इज इरेशनल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ना, इसके पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, वहां से यहाँ आई बटन पर लिंक है तो आप वहां से देख सकते हैं। √2 इज इरेशनल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। इट मीन्स अगेन आवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज गॉन रॉन्ग, जो हमने अजम्पशन लिया है और अजम्पशन हैज गॉन रॉन्ग, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दिस कि दिस 3√2 इज इरेशनल। यस और नो? सेम थिंग आपको अगेन राइट करना है कि आवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज गॉन रॉन्ग, सो दिस थिंग सो दैट कि दिस 3√2 इज इरेशनल नंबर। ऑलराइट, सो आई थिंक कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो आप इसके पहले वाला पार्ट 1 कवर करो, देन आप पार्ट 2 पे आओ, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नाउ वी विल मीट इन दी solution of exercise 1.3. Alright, so till then, take care, bye bye.